श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम राम कथा के संबंध में विषय वस्तु लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। बहुत से लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि अयोध्यापुरी में प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का जन्म हुआ। महाराज दशरथ और कौशल्या के घर प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का जन्म हुआ। त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का जन्म हुआ। ये ऐसा बहुत सारे लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे, परंतु मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का जन्म नहीं हुआ है। सुनकर के आप चौंक गए होंगे, गुरुजी क्या कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का जन्म नहीं हुआ है। तो फिर ये सारी राम कथा से संबंधित जो महान ग्रंथ हैं, ये क्या हैं? तो बंधुओं, ये राम कथा से संबंधित जो ग्रंथ हैं, इनमें जो कुछ लिखा है वह पूर्ण रूप से सत्य लिखा है। फर्क है कि इन्हें समझने का। अब जैसे लोग बाग कहते हैं कि रामचंद्र जी महाराज का जन्म हुआ, और मैंने अभी कहा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। इसके लिए सबसे सहज और सुंदर उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी कृत जो रामचरितमानस है, उसी में दिया है। यदि उसको हम ठीक से उसका अध्ययन करें तो हमारी इस शंका का समाधान हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, एक छंद है बालकांड में, उसमें उन्होंने लिखा है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यानी तुलसीदास जी महाराज ने ये लिखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का जन्म नहीं हुआ है, वे प्रकट हुए हैं। अब जन्म लेने वाले में और प्रकट होने वाले में मैं आपको अंतर बताता हूँ कि जो जन्म लेते हैं वे पहले उनका रूप शिशु रूप होता है, फिर वे किशोर अवस्था में आते हैं, युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, और फिर बुढ़ापा जो होता है वृद्ध अवस्था, उसमें प्रवेश करते हैं। जबकि जो प्रकट होते हैं वे योनि द्वार से जन्म नहीं लेते, वे एकदम हमारी जो देखने वाली इंद्रियां यानी आँखें हैं, वे हमारी आँखों के सामने एकदम से आ जाते हैं। ऐसा ही माता कौशल्या के साथ में हुआ कि माता कौशल्या ने भगवान श्री विष्णु जी को अपने पास में एकदम से प्रकट होते हुए देखा है। और तुलसीदास जी महाराज ने इसी बात को वहाँ पर लिखा है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। माता कौशल्या उस अद्भुत रूप को देख करके बड़ी ही प्रसन्न हुई। कैसा अद्भुत रूप था प्रभु का
कि अद्भुत रूप विचारी, लोचने अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुधे भुज चारी, भूषण बनिमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। वो ऐसा अद्भुत रूप था। प्रभु के बड़े ही सुंदर लोचन थे, गले में सुंदर सुंदर मालाएं उन्होंने धारण किए हुए थी और चतुर्भुज रूप था। हाथ में उनके आयुध थे, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित थे। अब भला आपने कहीं किसी बालक को हाथ में हथियार लेकर के जन्म लेते हुए देखा? क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। और भगवान के हाथ में ये सब उनके आयुध थे, उनकी वनमाला उनके गले में थी। तो यह बात सत्य है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जो है प्रकट हुए हैं। उस समय उनका रूप विष्णु का रूप था, यानी भगवान विष्णु ही रामचंद्र जी महाराज के रूप में जो है माता कौशल्या के यहाँ पधारे थे। अब माता ऐसे अद्भुत रूप को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे कि कहा कि अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। ऐसी अनुपम शोभा को देख करके और माता फिर क्या कहने लगी कि कहे द्वी करे जोरी, आस्तुति तोरी, कही विधि करहूँ अनंता, माया गुण ज्ञानातीते अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागरे, सब गुण आगरे, जेहि गावहि श्रुति संता, सोम मोहित लागी जने अनुरागी, भयहु प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, सोम में उर्वासी यह उपहासी, सुनत धीरे मति थीरे न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चारिते बहुत विधिकीन, चाहे यह कथा सुहाई माते बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, सो सुख परम अनुपा, यह बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, विप्रधेन सुर संत हित, लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। तो इस प्रकार से उस अद्भुत चतुर्भुज रूप को देख करके माता कौशल्या कहने लगी कि प्रभु आप मेरे परम हितकारी हो, आपने मुझे दर्शन दे करके और मेरा भवसागर से बेड़ा पार कर दिया है प्रभु। लेकिन मैंने जो आपकी तपस्या की थी इस अद्भुत रूप के लिए नहीं की थी भगवान, काय के लिए की थी प्रभु?
मेरी गोदी में आप बालक बन जाएं और वह जो बाल लीला है आपकी अद्भुत, वह बाल लीला का सुख मुझे प्रदान करें। बस इसीलिए तो मैंने आपकी पहले तपस्या की थी, इस रूप के लिए मैंने तपस्या नहीं की थी। अब मैं आपकी वो जो बाल रूप रूपी अनुपम लीला है, उस लीला का सुख लेना चाहती हूँ। तब भगवान तो बड़े कृपालु ठहरे, तुरंत ही बालक का रूप हो गए और जोर जोर से रोने लगे। बालक का रोदन सुन करके पूरी अयोध्यापुरी में शोर हो गया कि दशरथ जी के यहाँ लाला उत्पन्न हुआ। तो प्रभु ऐसी अनुपम लीलाएं करते हैं। बंधुओं, निश्चित ही मैंने जो कुछ पहले कहा है, मैंने कहा तो सत्य है। हो सकता है किसी सज्जन को मेरी भाषा अप्रिय लग गई हो, लेकिन मैंने वास्तविक बात आपको बताई है कि जब जब भी प्रभु प्रकट होते हैं तो प्रभु गर्भवास नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो भगवान विष्णु जो कि राम के रूप में त्रेता युग में पधारे थे, इन्होंने भी गर्भवास नहीं किया है, इनका जन्म नहीं हुआ है, इनका प्रकाट्य हुआ है। मेरी छोटी सी बुद्धि है और आप लोगों को विषय वस्तु रुचिकर ना लगी हो तो क्षमा चाहता हूँ, और रुचिकर लगी हो तो आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।